हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था, परंतु सिर्फ शौक पालने से सफलता नहीं मिलती। उस शौक को जुनून बनाना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ता है। हरीश भी बहुत सी दौड़ में हिस्सा ले चुका था, परंतु आज तक एक भी दौड़ जीतना तो दूर की बात है, वह पूरी भी नहीं कर पाया था। एक दिन उसने दौड़ में भाग लिया, परंतु इस बार उसने ये मन ही मन ठान लिया कि ये दौड़ किसी भी हालत में पूरी करके ही छोड़ेगा और जीतेगा। अब दौड़ शुरू हुई और हरीश भी दौड़ रहा था, परंतु धीरे धीरे, देखते ही देखते सारे भागीदार उससे आगे निकल गए। वो सबसे पीछे रह गया, परंतु वह हार नहीं मान रहा था और पूरे जी जान से दौड़ रहा था। अब वो थकने लगा था। अब उसकी दौड़ने की गति थी धीमी हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूँ। अब वो सामान्य चाल से थोड़ी तेज चाल चलने लगा। थोड़ी दूरी के बाद अब वो बिल्कुल थक गया और नीचे गिर गया। अब उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। परंतु कहते हैं ना कि जब आप अपने मन में कुछ ठान लो और जो कार्य उसे करना ही है, तो आप उसे कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हरीश ने मन में बोला, आज तो दौड़ पूरी करके ही रहूंगा। और वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया और चलने लगा। अंततः उसने दौड़ पूरी कर ली। माना कि आज भी वह दौड़ हार गया, परंतु आज पहली बार उसने दौड़ पूरी की थी। आज उसका विश्वास चरम सीमा पर था। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने खुद को जीता था। आज वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी आती है, बहुत सी मुश्किलें आती हैं। उनसे डरकर उन मुश्किलों से लड़ने की बजाय हम हार मानकर उन्हें छोड़ देते हैं। हमारे जीवन की जो भी समस्या है, उन पर सफलता पाने के लिए हमें भी दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। जीवन के हर काम में रुकावटें तो आती हैं, ये हमें तय करना है कि हम उनसे डरकर पीछे हट जाते हैं या उन रुकावटों को दूर करके अपने उस कार्य में सफल होना है। इस कहानी से हमें ये ही शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे भी आगे बढ़ते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम अवश्य जीत हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।